एपिसोड 5 में हम देखते हैं सियाओ सबको ट्रेन कर रही थी क्योंकि वो फूड फेस्टिवल में सबको अच्छे से काम करने को बोल रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे दा आती है, उसकी मेड डोंगसी से लड़ाई कर रही होती है क्योंकि वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन डोंगसी उसको मना कर रही थी क्योंकि अंदर काम चल रहा था। वो उनको प्यार से समझाती है लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे। तभी वहाँ पे सियाओ आती है और वो लोग वहाँ पे बात करते हैं। पहले तो सियाओ भी मना कर रही थी लेकिन बाद में वो उनको अंदर आने देती है। दरअसल दा वहाँ पे फूड फेस्टिवल के लिए रिजर्वेशन करने आई थी। सियाओ कहती है तुम यहाँ पे कर सकती हो, तो वो कहती है ये लॉबी तो बहुत ज्यादा डर्टी है, मैं यहाँ पे करना नहीं चाहती हूँ। तो सियाओ कहती है हमारा ऊपर प्राइवेट रूम है, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ पे तुम्हारा रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो वो कहती है ठीक है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी प्राइस सुनकर वो मना कर देती है क्योंकि प्राइवेट रूम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। दा कहती है मैं चेयरमैन को जानती हूँ, मैं उनके खास हूँ, तो तुम मेरे लिए प्राइस कम कर सकते हो। जो बात सुनकर सियाओ कहती है ठीक है तुम 3000 पैसे जमा कर दो। जो बात सुनकर वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सियाओ कहती है मैं तो 5000 लेती हूँ लेकिन तुम्हें कम करके बोल रही हूँ। अब वो लोग ना चाहते हुए भी पेमेंट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंह होता है। असल में वो एक बुक राइटर होता है और उसके बहुत सारे बुक्स पब्लिश हो चुके थे, लेकिन उसका पूरा नाम वहाँ पर नहीं था, सिर्फ सी नाम से ही उसको पहचानते थे। हम देखते हैं उसने दुआन को लेकर एक लव स्टोरी लिखा था जिसका सीक्वल वो लिखकर बुक स्टोर के ओनर के पास आता है और कहता है ये लो मैंने कंप्लीट कर दिया। ऐसा बोलकर वो उसको बुक देता है तो वो आदमी उसको पैसे देने के लिए अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे दा आती है। हमें पता चलता है कि वो सी का एक बहुत बड़ी फैन है, वो उसके सारे बुक्स को पढ़ती है। उसको ऐसे क्रेजी होता हुआ देख उसकी मेट पूछती है क्या आप सी को पसंद करती हो? तो वो कहती है नहीं मैं सी को पसंद नहीं करती हूँ, मैं उसकी रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ दुआन से करती हूँ। जो बात सुनकर सी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, दरअसल वो उसको पसंद करता था। हम देखते हैं दुखी होकर वो नीचे बैठ जाता है और गलती से उससे सामान गिर जाता है जिस वजह से वो दोनों उसको चेक करने आती हैं। तो वो वहाँ से निकल जाता है लेकिन उसने अपना न्यू बुक को वहीं पे छोड़ दिया था, जिसे पाकर दा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और काउंटर पे आकर कहती है इसकी कीमत क्या है। हम देखते हैं वहाँ पे सी खड़ा हुआ था इसलिए वो पीछे पलटकर भी देखता नहीं है और कीमत का बता देता है, लेकिन तभी उन लोगों को डाउट होता है तो वो उसके पास आकर देखना चाहती थी लेकिन वो धूल फूंक देता है जिस वजह से वो लोग भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे ओनर पैसा लेकर आता है और कहता है बुक कहाँ है? बुक के साथ साथ मेरा दिल भी खो गया है। जो बात ओनर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अपनी मॉम को याद करके बहुत रो रही होती है। तभी उसके पास जैंग आता है और पूछता है तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे तुमको किसने बुली किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी सियाओ कहती है हम यहाँ पे कैसे आ गए, अब हम कहाँ हैं, चलो यहाँ से हम जल्दी अपने वर्ल्ड में चलते हैं। जो बात सुनकर वो कहता है तुम क्या बोल रही हो मिस गू? सियाओ जैसे ही मिस गू नाम सुनती है वो कहती है अच्छा मिस गू, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा बोलकर वो इरिटेट हो जाती है क्योंकि बार बार उसको सियाओ नाम सुनना पसंद नहीं था क्योंकि वो तो सियाओ नहीं थी ना, इसीलिए। हम देखते हैं सिद्धुआन को कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि मिस गू अदर वर्ल्ड से आई है और वो विजिटर्स है, वो तो कितने अच्छे से बिहेव करती है, वो जब भी आपसे बात करती है आपने देखा नहीं है क्या? दुआन कहता है फिर भी तुम उस पर नजर रखना, मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको समझाता है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ से जैंग पूछ रहा होता है ये जैंग कौन है जिसके बारे में तुम बार बार बात करती हो, बताओ मुझे। सियाओ कहती है तुम बिल्कुल उसी के तरह नकचढ़े हो और एरोगेंट भी हो, तुम दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। जैंग कहता है अच्छा एक बात बताओ, अगर जैंग और दुआन दोनों ने ही तुमको प्रपोज किया तो तुम किसको हाँ बोलोगी? जब बात सुनकर वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अलग ही बात करने लग जाती है। दरअसल वो फूड फेस्टिवल इसलिए ऑर्गेनाइज की थी ताकि वो मंत्रास के कल्प्रिट को ढूंढ सके और उसने दुआन के साथ इसी बात का भी डील किया था कि वो फूड फेस्टिवल में कल्प्रिट्स को पकड़ने के हेल्प करेगी। जो बात सुनकर दुआन मान गया था।
सुबह सियाओ अपने डैड को परेशान देखकर कहती है, आपको क्या हो गया डैड? जो सुनकर उसके डैड रोने लग जाते हैं तो वो पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? उसके डैड रोते हुए बोलते हैं, तुमने मुझे आज डैड बुलाया? जो बात सुनकर वो कहती है, अरे मुझे लगा कि कोई सीरियस मैटर हो गया है। ऐसा बोलकर वो उसको डैड डैड बुलाने लग जाती है और उसके डैड खुशी से रोने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है। वो सियाओ के दिए हुए पाउच को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जो देखकर सी कहता है, क्या हो गया, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो कहता है, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। फिर वो कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि वो एक विजिटर्स हो सकती है? सी कहता है, वो एक नॉर्मल लड़की है, विजिटर्स नहीं है। मैंने खुद देखा है, इसको बनाते टाइम उसके हाथ पे चोट लग गए थे। वो बहुत खुशी से आपके लिए ये बना रही थी, जबकि उसको इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। इसीलिए मुझे लगता है कि वो एक विजिटर्स नहीं है। दुआन कहता है, जो भी हो, अगर वो तुमको सस्पिशियस लगी तो उसको वहीं पर ही पकड़ लेना, समझे? ऐसा बोलकर वो उसको समझाता है तो सी कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जंग फिर से सियाओ से जंग के बारे में पूछती है तो वो कहती है, तुम्हें बताया था ना मैंने, मैं बहुत दूर से आई हूँ और हमारे वहाँ पे जो लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए होते हैं उनको चाइल्डहुड फ्रेंड कहा जाता है और जंग भी मेरा दोस्त है और हम लोग एक साथ ही सब कुछ करते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद सब कुछ बदल जाता है, फिर भी हम लोग क्लोज रहते हैं। जो बात सुनकर वो कहता है, ठीक है, तुम मुझे पहचान कैसे नहीं पाई? जो बात सुनकर सिया को लगता है कि ये सच में जंग है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वो कहता है, तुम तो बहुत जल्दी ही बेवकूफ़ बन जाती हो। फिर वो कहती है, हाँ, तुम कैसे वो हो सकते हो? अगर तुम वो होते तो अब तक मुझे दिए हुए पैसों के लिए मेरे साथ बस इतना ही बोलकर वो चुप हो जाती है। तो जंग कहता है, बताओ बताओ आगे क्या होगा? जो बात सुनकर वो कहती है, कुछ भी नहीं, अगर मैं बताऊंगी भी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दरअसल सियाओ उसके सामने कभी कभी मॉडर्न वर्ल्ड के वर्ड्स बोल देती थी जिसको वो समझ नहीं पाता था, लेकिन वो उसकी बातों को रिपीट भी करता था। फिर अगले दिन फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। हम देखते हैं वहाँ पे दा और साओलिन भी आए थे। दरअसल साओलिन को दा ने ही बुलाया था, लेकिन साओलिन वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं उनको देखकर दुआन कहता है, ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? जल्दी से इनको कोई सेफ जगह लेकर जाओ, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे दा के डैड आते हैं जो एक वीआईपी होते हैं। दा के डैड सीधे दुआन के पास आते हैं, जहाँ पे दुआन उसको इशारों में बता देता है कि दरअसल वो मंत्रा के कल्प्रिट्स को पकड़ने आया है। जो देखकर वो तारीफ करते हुए बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मारपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तभी सियाओ को भी इस बारे में भनक लग जाता है और वो कहती है, इसका मतलब प्लान कामयाब हुआ। डोंगसी पूछती है, बाहर क्या हो रहा है? तो सियाओ कहती है, तुम चिंता मत करो, दुआन सब कुछ संभाल लेगा। हम देखते हैं दुआन के आदमियों ने मंत्रा के बहुत सारे कल्प्रिट्स को मार गिराया था, लेकिन उनमें से एक बच गया था, जो उनको चकमा देखकर सियाओ के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे सियाओ का कुक था जो उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाता है। दरअसल वो सब्जी काटने का सारा स्किल उसी पर ही उतार देता है, लेकिन वो उसको हार्म नहीं करता है, सिर्फ उस लड़के के कपड़े को खराब कर देता है, जो देखकर उनको बहुत हंसी आती है। लेकिन वो वहाँ से बाहर आकर दा को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो, नहीं तो मैं उसको मार डालूंगा। लेकिन वहाँ पे चालाकी से सिया उसको बचा लेती है, जिससे कि वो लोग उसको मारने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ से बचकर चला जाता है। हम देखते हैं तभी दुआन के पास एक एरो आता है, जिससे कि वो बच जाता है। दुआन उसको चेक करता है तो देखता है वो एरो तो उसी का ही है, जिसे देखकर वो कुछ सोचता है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ जंग के पास आती है और उसको बुलाने लग जाती है और कहती है, तुमने बोला था ना, अगर मैंने सब कुछ सही से किया तो तुम मुझे वो वॉच दे दोगे। जो बात सुनकर वो कोई आंसर नहीं करता है तो वो वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पे जंग आता है। जंग कहता है, ठीक है, ये लो, तुम इसे रख लो, लेकिन एक बात याद रखना कि इसे किसी के सामने भी रिवील मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वैसे भी टाइम आने पर मैं इसे लेने आऊँगा। जो बात सुनकर सियाओ कहती है, टाइम आने पर लेने आओगे, इसका क्या मतलब है? तुम्हें एक बात मैं बता दूं कि जो मेरे हाथ में है वो सिर्फ मेरा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जंग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। जो सुनकर वो उसको थोड़ा सा मारती है
और उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत मस्ती होती है। उसके बाद जेंग उसको बाय बोलकर चला जाता है, जिससे कि सियाओ सैड हो जाती है और कहती है इसका मतलब ये फाइनली चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जेंग अंदर आ जाता है और कहता है उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। दरअसल दुआन को जेंग के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर सीधे उनके घर आता है। लेकिन वो लोग उसको फूल बनाने के लिए ऐसा प्लान करते हैं जैसे कि जेंग ने उसको किडनैप कर लिया है। ऐसा बनाकर वो उनके सामने आते हैं। हम देखते हैं जेंग ने सियाओ के गर्दन पे चाकू रखा हुआ था और वो उनको धमकी दे रहा था कि अगर उन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया तो वो सियाओ को मार डालेगा। फिर वो सियाओ से कहता है अच्छे से एक्टिंग करो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो सियाओ भी थोड़ा नाटक करती है। हम देखते हैं नाटक करते हुए उसको थोड़ा चोट लग जाती है, जिसे देखकर दुआन कहता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सियाओ को कुछ मत करो। ऐसा बोलकर वो उसको जाने देता है। जेंग भी उसको बाय बोलकर चला जाता है। हम देखते हैं सियाओ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।